वीज़ा वर्ल्ड के नाजरीन को खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे बोस्निया की। नाजरीन कराम, बोस्निया यूरोपीय यूनियन का मेंबर है लेकिन शेंगन का पार्ट नहीं है। यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा हासिल करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आपके पास इनविटेशन लेटर होना चाहिए जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी से अटेस्टेड हो, जो कि बोस्निया की मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी है। इनविटेशन लेटर हासिल करने के लिए आपको आसान तरीक़ेकार बताता हूँ कि जिस होटल की आपने रिजर्वेशन करनी है, आप उन होटल वालों से बात करेंगे कि हमें इनविटेशन लेटर चाहिए, तो थोड़े से चार्जेस लेकर वो आपको इनविटेशन लेटर प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा एक और तरीक़ेकार है कि आप देखें बोस्निया में पूरे साल के अंदर कौन कौन से इवेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे फूड का इवेंट, कोई गेम्स का इवेंट, कोई उनका फ़न मेला होता है, कोई गेम्स वगैरह होती है, कोई जैसे क्रिकेट होता है, कोई डांस होता है, कोई रिलीजियस प्रोग्राम होता है। तो आप उनसे रब्ता करें, उन्हें बताएं, जो उनकी कम्युनिटी जो ये प्रोग्राम अरेंज कर रही है उनसे रब्ता करें और उन्हें बताएं कि मैं इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए इंटरेस्टेड हूं, तो वो आपको इनविटेशन लेटर देंगे। तो इस ज़रिए से भी आप आसानी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसका कैपिटल जो है साराजीवो कैपिटल है। बोस्निया ने 1992 में यूगोस्लाविया से आज़ादी हासिल की थी। 3 साल की मुसलसल जद्दोजहद और जंग लड़ने के बाद इसका वीज़ा जहां तक बात है तो 31 यूरो का सिंगल एंट्री वीज़ा है और इसके बाद 57 यूरो का जो वीज़ा है वो मल्टी एंट्री वीज़ा है। और अगर आप मल्टी एंट्री वीज़ा लेते हैं तो आपको हर महीने इनका कंट्री छोड़ना होता है। मतलब एक दफ़ा आपने इनके कंट्री को एक्सप्लोर करके 1 महीने बाद छोड़ने के बाद दोबारा एंटर हो सकते हैं। ये इनका तरीक़ेकार होता है मल्टी एंट्री वीज़े का। एप्लीकेशन की बात की जाए तो आपको बताता चलूँ कि आपको इंटरनेट से एम्बेसी की वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म इनका नहीं मिलेगा। अगर आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको अपने मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद इनकी एम्बेसी में जाना पड़ेगा। बोस्निया की एम्बेसी में जाने के बाद वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाएंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लियर हुए तो वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म देंगे जो कि आप फिलअप करने के बाद तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करना होता है टूरिस्ट वीज़े के लिए। यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि नेबरिंग कंट्रीज़ के सर्बिया, क्रोशिया, मोंटेनेग्रो है और ये इसमें तकरीबन 50% लोग मुसलमान हैं। इस्लामिक कंट्री है, बहुत अच्छे खुश इखलाक लोग हैं। ये मुल्क शेंगन कंट्री का पार्ट नहीं है। इसकी एम्बेसी जो है इस्लामाबाद में वाक़या है। आपको इस्लामाबाद से एप्लीकेशन फॉर्म लेना पड़ेगा, ऑनलाइन डाउनलोड नहीं होगा। इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ कि ये बाल्कन कंट्री भी कहलाता है। बाल्कन कंट्री का आपको बताता चलूँ कि 6 से 7 ऐसे कंट्री हैं जिनमें अगर आपके पास यूरोप का वीज़ा होगा या शेंगन कंट्री का वीज़ा या अमेरिका का वीज़ा, किसी बड़े कंट्री का वीज़ा होगा, तो आप विदाउट वीज़ा ये 7-8 कंट्री ट्रेवल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो आपका 6 मंथ के लिए वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आईडी कार्ड वैलिड होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट 12 लाख की होनी चाहिए जो कि 6 मंथ तक के लिए मेंटेन आपने की हो। अगर जॉब करते हैं तो वहाँ से आपको एनओसी लेटर प्रोवाइड होना चाहिए और अगर बिजनेस करते हैं तो चैम्बर का कार्ड होना चाहिए, होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए, फ्लाइट टिकट रिजर्वेशन होनी चाहिए, कवरिंग लेटर होना चाहिए और ट्रैवल प्लान होना चाहिए, एफआरसी एमआरसी होना चाहिए, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। नाज़रीन इकराम, ये तमाम डॉक्यूमेंट अगर आपके कंप्लीट होंगे तो आप आसानी के साथ बोस्निया का टूर कर सकते हैं। एक और बात बताता चलूं कि यूरोपीय यूनियन का मेंबर होने के साथ साथ यहाँ पे यूरो करेंसी नहीं चलती, इनकी अपनी करेंसी है। लेकिन ये यूरोप का सस्ता तरीन कंट्री है। अगर आपके पास बहुत कम बजट है तो आप आसानी इस कंट्री का टूर कर सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन आपको हॉस्टल 6 से 8 यूरो में मिल जाता है और इसके अलावा खाने का एक्सपेंस भी बहुत कम है। आप अगर यूरोप में सबसे सस्ता तरीन कंट्री एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो बोस्निया इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री। आप ये कंट्री एक्सप्लोर करें। यहाँ पे आपको यूरोप का भी कल्चर मिलेगा और आपको मशरिक का भी कल्चर मिलेगा और इसके साथ साथ आपको रिलीजियस और खुश इखलाक लोग भी नज़र आएंगे। ऐसी मुफीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।